नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी। देखो, विगत क्लास में राजस्थान के इतिहास के तहत, जो कि राजस्थान का इतिहास दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के तहत आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा था और वो टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। और इस राजवंश के तहत मैंने कई शासकों को आपको यहाँ पढ़ाया, अध्यापन कराया, जिसमें अंतिम दौर में जो शासक पढ़ाया गया था, वो शासक था मिहिर भोज, भोज प्रथम। यही था। निश्चित रूप से यहाँ तक आपने कंप्लीट लिख लिया होगा। इसके बाद जो प्रमुख शासक आते हैं, जिनसे जीके के क्वेश्चन रिलेटेड हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो शासक आते हैं। देखो ध्यान से सुनना। महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल, ये प्रमुख शासक आते हैं जिनके संदर्भ में भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं। महेंद्रपाल और महिपाल। ठीक भाई, इन दोनों से रिलेटेड हम बातें आपसे करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं इस गुर्जर प्रतिहार वंश में, वो आपको बताई जाएंगी। आपने मिहिर भोज पढ़ा विगत क्लासों में। उससे पूर्व में आपने और भी शासक पढ़े, चाहे वो रामभद्र हो, चाहे नागभट्ट द्वितीय हो, चाहे वत्सराज हो, चाहे उससे पूर्व के देवराज, कुकुस्त या नागभट्ट फर्स्ट हो। आपने मंडौर शाखा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। अभी हम देखें इसमें, तो देखो ध्यान से सुनना। महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि हुआ राजशेखर। कौन हुआ? राजशेखर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निश्चित रूप से दोनों के ही दरबार में प्रतिष्ठित स्थान रखता था राजशेखर। राजशेखर जिसकी बात करें हमें, तो इस राजशेखर की कई रचनाएं पढ़ी जाती हैं। राजशेखर की जो रचनाएं हैं प्रमुख, वो आप देखें, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत या बाल महाभारत। ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? राजशेखर की। रचनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। वंदना, नमस्ते जी। नेक्स्ट बात करें तो देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, मैंने बस इतना बताया कि भाई इसके बाद जो प्रमुख शासक आए, आपने मिहिर भोज पढ़ा था, उसके बाद जो प्रमुख शासक आए वो महेंद्रपाल और महिपाल आए। ठीक भाई, इन महेंद्रपाल महिपाल के संदर्भ में जो बताया कि भाई इनके दरबार में एक प्रमुख इनका राजकवि था, वो था राजशेखर, जिसने विभिन्न रचनाएं लिखी। और आप देखें तो राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश कहा। क्या कहा? निर्भय नरेश। ध्यान रखना है। निर्भय नरेश की उपाधि राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को दी? तो आता है महेंद्रपाल प्रथम कहा जी, निर्भय नरेश कहा। नेक्स्ट बात करें, राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चिंतामणि, ये प्रॉब्लम, रघुकुल
को चिंतामणि और निर्भय राज कहा। निर्भय राज कहा। ठीक भाई, ये भी रघुकुल चिंतामणि किसको कहा गया? महेंद्रपाल प्रथम को। अब ये रघुकुल मुकुटमणि और आएगा। रघुकुल मुकुटमणि इस राजशेखर ने कहा था किसको? महिपाल को। वो आने वाले समय में बताया जाएगा। ये रघुकुल चिंतामणि किसे कहा गया था? महेंद्रपाल को। निर्भय राज या निर्भय नरेश किसे कहा गया था? महेंद्रपाल प्रथम को। नेक्स्ट बात करें हमें तो महेंद्रपाल प्रथम ने परम भट्टारक, परम भागवत, परमेश्वर, सबको अलग अलग को मैंने कॉमा लगाया है, ध्यान रखना, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। की उपाधि धारण की थी। ठीक भाई, ये महेंद्रपाल से जुड़े हुए कुछ बात मैंने अभी इतना बताया कि भाई इस मिहिर भोज के बाद जो प्रमुख प्रतिहार शासक हुए वो महेंद्रपाल हुए। महेंद्रपाल के संदर्भ में आप देखें तो शासनकाल की बात की जाए तो कई किताबों में 789 से 910 मिलता है, कई में 785 से 910 मिलता है। ठीक भाई, शासन काल में थोड़ा मतभेद है। एक्चुअली हम शासकों के बारे में और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते हैं। महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के समय इनका दरबारी कवि कौन हुआ? राज कवि कौन हुआ? राजशेखर। राजशेखर ने विभिन्न रचनाएं लिखी, जिसमें मैंने बताया कि इसने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत या बाल महाभारत का लेखन किया। राजशेखर ने ही निर्भय नरेश किसे कहा? महेंद्रपाल प्रथम को। किसे कहा? महेंद्रपाल प्रथम। निर्भय राज या रघुकुल चिंतामणि भी कहा इसको। और इसे महेंद्रपाल प्रथम ने स्वयं कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक, परम भागवत, परमेश्वर की। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान से सुनना, बीएन पाठक ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत का, बीएन पाठक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। बीएन पाठक ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास में महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बताया। क्या बताया? हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसने बताया? बीएन पाठक ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में। ठीक भाई, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो ध्यान से सुनना। राजशेखर ने प्रतिहार शासक महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि आर्यावर्त का महाराजधिराज कहा। भाई महिपाल को राजशेखर ने क्या नाम दिया, क्या उपाधि दी? एक तो रघुकुल मुकुटमणि किसे कहा गया? महिपाल को। ठीक, आर्यावर्त का महाराजधिराज किसे कहा गया?
इस महिपाल को। ये किसने कहा है? राजशेखर ने। राजशेखर ने आपको निर्भय नरेश किसको कहा था? महेंद्रपाल को। और राजशेखर ने रघुकुल मुकुटमणि किसे कहा? इसको रघुकुल चिंतामणि किसे कहा? महेंद्रपाल को। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करें हम तो महिपाल के समय, प्रतिहार शासक महिपाल के समय अरब यात्री अल मसूदी यात्रा हेतु आया था। भारत आया था जी ये, जब उस समय हम देखें राष्ट्रकूट शासक अपने शासन कर रहे थे और भी अपने विभिन्न विभिन्न रियासतों पर विभिन्न विभिन्न शासक थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि जब महिपाल का समय चल रहा था तो अरब यात्री अल मसूदी भारत यात्रा के लिए आया। ठीक, सुलेमान भी आया था, आपको पता हो इससे पूर्व सुलेमान का भी उल्लेख किया, अल मसूदी भी आया था। नेक्स्ट बात करें तो देखो अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल हुआ। कौन हुआ? यशपाल हुआ। अब ध्यान रखना, इस यशपाल जो अंतिम प्रतिहार शासक हुआ, महत्वपूर्ण रूप से आपने महेंद्रपाल पढ़ा, महिपाल पढ़ा, उसके बाद हम प्रतिहारों में अंतिम प्रतिहार शासक की बात करें तो कौन हुआ? यशपाल। कौन हुआ? यशपाल। अंतिम प्रतिहार शासक कौन हुआ? यशपाल। यशपाल की हत्या की, देखो इस यशपाल की हत्या की थी चंद्रदेव ने। चंद्रदेव। अभी देखो यशपाल की हत्या की किसने की? अब चंद्रदेव कौन है ये ध्यान से सुनना। एक्चुअली चंद्रदेव इस यशपाल का सामंत था। कौन था? सामंत। यशपाल के सामंत चंद्रदेव ने इस यशपाल की हत्या कर दी और इसी चंद्रदेव ने कन्नौज पर गहड़बाल वंश की नींव डाली। गहड़बाल वंश की नींव डाली। किसने डाली? चंद्रदेव ने। अभी आप अचानक गहड़बाल वंश आ गया, देखो ध्यान से सुने। पहली बात तो गहड़बाल शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ जयचंद। नाम तो सुना होगा आपने, संयोगिता का पिता जयचंद। वो जयचंद जो शासक बना कन्नौज का, उस कन्नौज पर उस गहड़बाल वंश की, जिस वंश से जयचंद रिलेटेड था, उस गहड़बाल वंश की नींव किसने डाली थी? चंद्रदेव। किनको हराकर? प्रतिहार शासक को मारकर। कौन से प्रतिहार शासक को मारकर? यशपाल को। अंतिम प्रतिहार शासक कौन हुआ? यशपाल। जिसको मारा किसने? चंद्रदेव ने। ठीक भाई, किस राजवंश की नींव डाल दी कन्नौज पर? गहड़बाल वंश की। गहड़बाल वंश। गहड़बाल वंश का सबसे चर्चित या प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? जयचंद। विगत में आप देखें अलमसूदी किसके समय आया, ये भी आपने देखा। इधर ये कुछ उपाधियां प्रदान की गई राजशेखर द्वारा, राजशेखर की रचना ये आपने पढ़ी। महत्वपूर्ण जो राजस्थान जीके के तहत इस सब्जेक्ट के तहत जो गुर्जर प्रतिहार वंश के तहत जो चीजें हैं वो आपके सामने आ गई। अभी आप आगे नई क्लासों में एक नए राजवंश के इतिहास के साथ यहाँ पढ़ेंगे और वो निश्चित रूप से मारवाड़ रियासत, वो मारवाड़ जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर आप देखें प्राचीन राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश था। उसके बाद कौन सा आता है? राठौड़ वंश। वो राठौड़ वंश यहाँ शासन करेगा और राठौड़ वंश के संदर्भ में हम आगे की जानकारी शेयर करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नई क्लास के साथ नेक्स्ट डे। नमस्कार मित्रों।